Hello दोस्तों, we are discussing in this session exercise 6E नूतन आरवी त्रिपाठी। इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 ये डिटर्मिनेंट दी है इक्वल टू 0। हमें सॉल्व करके x की वैल्यूज़ निकालनी है और इनको उसी तरह से सॉल्व करना है जिस तरह से हमने 6D के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। उसी तरह से प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करनी है। अंतर केवल ये है कि इसके जो फैक्टर्स निकलेंगे उसमें इक्वल टू 0 करके चलेंगे तो हमारे x की वैल्यूज़ आएंगी, मतलब रूट्स आएंगे इसके जो इस डिटर्मिनेंट को सेटिस्फाई करते होंगे। तो माइंड आपको वही लगाना है कि हम रो ऐड करें या कॉलम्स ऐड करें जिससे हमारे उस कॉलम में या उस पर्टिकुलर रो में आइडेंटिकल एलिमेंट्स बन जाएं, एक जैसे बन जाएं, जिन्हें हम कॉमन निकालेंगे। तो देखो मैं ये सोच रहा हूँ कि R1 में ये और ये ऐड करें तो 2 और 2 4 5 3 2 5 और 5 3 8 डिफरेंट। अगर अब मैं आपस में कॉलम से ऐड करता हूँ तो देखो 5 5 और 3 8 8 और 1 9 5 5 और 2 7 7 और 2 9 4 4 और 3 7 7 और 2 9, मतलब मेरा काम हो गया। तो मैं यहाँ अप्लाई करूँगा C1 चेंज टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो इस तरह से आप लोग भी सोचना सीखिए कि हम यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी लगाएं जिससे हमारे कॉलम में सारे एलिमेंट्स सेम हो जाएं, इक्वल हो जाएं। तो 5 3 x प्लस 1 x प्लस कितना हो जाएगा 9 x प्लस 9 x प्लस 9। तो 3 x प्लस 2 3, ये कॉलम मैंने चेंज नहीं किया है बिल्कुल भी। आप लोग दूसरी प्रॉपर्टी लगा के भी सॉल्व करके आंसर ये बना सकते हैं। दूसरे मतलब कुल मिला के मेथड कुछ भी हो सकता है लेकिन फाइनल आंसर आपका सेम आएगा। अंतर ये पड़ जाएगा कि कोई मेथड ऐसा लग गया, कोई प्रॉपर्टी ऐसी लगा दी कि उससे थोड़ा सा कैलकुलेशन में टाइम लग जाएगा। अदरवाइज अगर आप पिछली कोई सी भी प्रॉपर्टी यूज़ करते हो, किसी भी कॉलम किसी भी रो में एक जैसे एलिमेंट्स अगर आप ले आते हो तो आप सक्सेसफुल हो। अब टेकिंग कॉमन x प्लस 9 फ्रॉम C1, x प्लस 9 को कॉमन करते ही आपके फर्स्ट कॉलम में सारे एलिमेंट्स 1 1 हो गए। 3 x प्लस 2 3 5 x प्लस 4 इक्वल टू 0। देखो भाई, अगर आप लोग इसको डायरेक्ट भी एक्सपेंड कर देते तो भी आपकी x की वैल्यू आती, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता पता है? अगर आप इसको डायरेक्ट एक्सपेंड करते तो आपकी जो पॉलिनोमियल है वो थर्ड डिग्री की बनती, और थर्ड डिग्री की पॉलिनोमियल की फैक्टर्स करने में प्रॉब्लम आती है। तो आप कोई ना कोई प्रॉपर्टी ऐसी आप जरूर लगाएं जिससे कोई एक फैक्टर कॉमन निकल के बाहर आ जाए। बस अगर ये ट्रिक पकड़ ली आप लोगों ने तो फिर डिटर्मिनेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये मैंने पिछले वीडियो में बता ही दिया है कि अगर 1 1 कॉलम में बन गया तो ये रो ऑपरेशन फिक्स है, और कुछ सोचना ही नहीं है इसके अलावा। R2 चेंज टू R2 माइनस R1 और R3 चेंज टू R3 माइनस R1। इसका मतलब R1 को मैंने बेस बना लिया है। सेकेंड रो में से पहला रो माइनस कर दो, 1 माइनस 1 0, x प्लस 2 में से 3 जाएगा तो ये बचेगा x माइनस 1, 5 माइनस 5 0, 1 माइनस 1 0, 3 माइनस 3 0, और x प्लस 4 माइनस 5 मीन्स x माइनस 1 इक्वल टू 0। उसके बाद इस पहले वाले कॉलम में 2 0 बन चुके हैं और हम फिर डायरेक्ट एक्सपेंड करेंगे, इसके आगे कुछ नहीं सोचना। एक्सपेंडिंग बाय C1 तो x प्लस 9 ऑलरेडी हमारा एक फैक्टर पहले निकल चुका है और 1 का को फैक्टर ये आया x माइनस 1 0 0 x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x प्लस 9 ये मल्टीप्लाई कर लोगे तो x माइनस 1 का स्क्वायर। हाँ, एक कॉन्सेप्ट और बता दूंगा आपको, यहाँ पर 2 फैक्टर्स नहीं माने जाएंगे, 3 फैक्टर्स। यहाँ 3 फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 है, तो ये तो मैंने बता ही दिया 3 फैक्टर का प्रोडक्ट 0, तो एटलीस्ट 1 विल बी 0। तो देयरफॉर इसके रूट्स आ जाएंगे, रूट्स आर x इक्वल टू माइनस 9
अब x माइनस वन पर होल स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे आंसर, ध्यान रखना, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1, मतलब जितने डिग्री का पॉलिनोमियल होगा उतने ही आंसर्स आपको लिखने पड़ेंगे फाइनली। अब कई लोग सोच रहे हैं x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 2 बार लिखने से क्या है, नहीं, आपके जितने डिग्री का पॉलिनोमियल है उसके उतने ही रूट्स आते हैं, तो x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 रिपीट हो रहा है फिर भी आप लिखेंगे और सॉल्व करते जाना है और आपके आंसर निकलते चले जाएंगे। 1 प्लस एक्स 1 1 1 1 प्लस एक्स 1 1 1। अगर इसको भी मैं डायरेक्ट सॉल्व कर दूं, एक्सपेंड कर दूं, तो यहाँ से x की तीन वैल्यू फिर बनेंगी। देखो ये प्रिंसिपल डायगोनल में x की अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो x का, इससे पता चलता है प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट्स में x दिया है, माने थर्ड डिग्री की पॉलिनोमियल बनेगी। अगर मैं डायरेक्ट एक्सपेंड करूंगा तो हम कॉमन निकालते हैं, और कॉमन कैसे निकलेगा, किसी कॉलम में सेम कर लें, तो ये अवेल वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो, अप्लाइंग C1 चेंज टू C1 प्लस C2 प्लस C3, तो ये आ जाएगा x प्लस 3, यहाँ पे भी x प्लस 3 आ जाएगा, यहाँ पे भी x प्लस 3 आ जाएगा, 1 1 प्लस x 1 1 1 1 प्लस x इक्वल टू 0, x प्लस 1 x प्लस 3 को कॉमन कर लो C1 में से, ठीक है, 1 1 1 और 1 1 प्लस x 1 1 1 1 प्लस x इक्वल टू 0। अब बिल्कुल सेम उसी सवाल की तरह प्रॉपर्टीज अप्लाई करते जाओ। यहाँ C2 चेंज टू नो R1 1 1 1 कॉलम में भी दिख रहा है, रो में भी दिख रहा है, कोई भी से लगा सकते हैं, लेकिन अपन अवेल को सेम अवेल वाले क्वेश्चन की तरह ही सॉल्व करते हैं। तो यहाँ R2 चेंज टू R2 माइनस R1 और R3 चेंज टू R3 माइनस R1, R1 को फिक्स रख लो, 1 माइनस 1 0, 1 प्लस एक्स में से बन गया तो x, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, 1 प्लस एक्स में से बन गया तो x, एक्सपेंडिंग बाय C1, एक्सपेंडिंग बाय C1, तो C1 से इसको एक्सपेंड करेंगे तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो आंसर्स क्या हो जाएंगे, x इक्वल टू माइनस 3, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, ये हमारे रूट्स इसके निकल के आ जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3, और ये तो और भी सिंपल है, जब 1 1 1 डायरेक्ट ही दे दिया जाए किसी भी डिटर्मिनेंट में तो आप लोग फटाफट जो मैंने फिक्स प्रॉपर्टीज़ बता दी है वही अप्लाई कर दो। कौन सी अप्लाई कर दें, हम R1 को हम फिक्स रख लेते हैं, और यहाँ R2 चेंज टू R2 माइनस R1 और R3 चेंज टू R3 माइनस R1, मीन्स पहली वाली रो जैसा का जैसा छोड़ दो, 1 माइनस 1 0, b माइनस एक्स बी क्यू माइनस एक्स क्यू, 1 माइनस 1 0, c माइनस एक्स सी क्यू माइनस एक्स क्यू इक्वल टू 0। अब देखो आप लोग सेकंड रो और थर्ड रो ध्यान से देखो, सेकंड वाली रो थर्ड वाली रो b माइनस एक्स कॉमन आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ये फॉर्मूला लिख दो साइड से, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है x माइनस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इसका मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ लिखेंगे टेकिंग कॉमन b माइनस एक्स एंड c माइनस एक्स फ्रॉम R2 एंड R3, R2 और R3 से मैं कॉमन निकाल रहा हूँ b माइनस एक्स और c माइनस एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पहली रो तो जैसी की जैसी लिख दो, कुछ नहीं करना है, एज इट लिखना है, 0 यहाँ 1 बच जाएगा, और यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला मैं अप्लाई करूँगा तो ये माइनस वाला फैक्टर निकल गया बाहर, ये सेकंड फैक्टर की वैल्यू बचेगी, तो ये बचेगी बी स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ पर 0 1
सी स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, उसके बाद आप डायरेक्ट एक्सपेंड कर सकते हैं, कर दीजिए एक्सपेंड, एक्सपेंडिंग बाय C1 से इसको एक्सपेंड कर दो तो b माइनस एक्स और c माइनस एक्स, तो डायरेक्ट कर दें एक्सपेंड। अब तो आप लोगों की काफ़ी प्रैक्टिस हो गई होगी। अगर मैं वन का कोफैक्टर ये लिखूंगा, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे करूंगा तो आंसर बचेगा, इसका मल्टीप्लाई इससे कर दूँ तो सी स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब तो आप लोगों की स्पीड भी बन गई होगी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है बस। और लिख दो, एक स्टेप और बढ़ा दो, b माइनस एक्स और c माइनस एक्स, और यहाँ पर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पास पास में लिख दो, और माइनस का प्लस का सी एक्स और माइनस का बी एक्स इक्वल टू 0। तो b माइनस एक्स सी माइनस एक्स, और ये बना c माइनस बी और c प्लस बी, और ये प्लस c कॉमन ले लो, नो x कॉमन ले लेंगे तो c माइनस बी, और ये c माइनस बी कॉमन कर दो तो ये b माइनस एक्स c माइनस एक्स, और ये बचेगा c प्लस बी प्लस एक्स इक्वल टू 0। तो ये आपके रूट्स आ गए, x इक्वल टू, इससे निकलेगा कितना b, यहाँ से निकलेगा x इक्वल टू सी, और यहाँ से निकलेगा x इक्वल टू माइनस का b प्लस सी। ये हमारे इसके फाइनल आंसर हो जाते हैं, ठीक है। चलो, तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम उसी तरह से 6D की तरह प्रॉपर्टीज लगती जा रही हैं। अंतर केवल ये है कि आपकी यहाँ x की फाइनल वैल्यू लिखना है। थ्री प्लस एक्स 1 2, 5 7 प्लस एक्स 5 2 6 और 3 प्लस एक्स इक्वल टू 0। देखिए, अच्छा सवाल है, माइंड लगाना है इसमें। मैं अगर तीनों कॉलम ऐड करूं, 5 और 2 7, 7 और 3 9, 6 और 7 11, वैल्यू चेंज हो गई। ऐसे ऐड करें, रो ऐड करें तीनों को, 3 1 4 4 2, 3 1 4 4 2 6, 7 5 12 12 5 17, 6 2, मतलब सारी डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं। अगर मैं इसमें से इसको माइनस करूं तो x प्लस 2 6 माइनस 2 4, ये गड़बड़ हो गया। तो हमें माइंड ये लगाना है कि मतलब कुल मिला के हम जब तक माइंड का यूज करेंगे, जब तक किसी कॉलम में या किसी रो में सेम वैल्यू ना बन जाए। तो अब देखना ध्यान से, अगर मैं R1 में से R1 चेंज कर रहा हूँ, R1 माइनस R3 कर दूँ। अब मैंने ये कैसे सोचा कि 5 माइनस 5 एक 0 तो बनेगा कम से कम। अब देखो उससे हमें क्या बेनिफिट मिलता है, 3 प्लस एक्स में से 2 जाएगा तो ये बचेगा x प्लस 1। ओके, 5 माइनस 5 हो जाएगा 0, और इसमें से इसको माइनस करूंगा तो ये बचेगा माइनस का 1, मतलब माइनस का x प्लस 1। और हम जो सोच रहे थे वो हमारा काम बन गया। क्या बन गया बच्चों, बताओ क्या काम बन गया? पहली वाली रो में सारे एलिमेंट्स सेम हो चुके हैं, अपोजिट साइन हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉमन तो निकाल सकते हैं ना। टेकिंग कॉमन x प्लस 1 फ्रॉम R1, x प्लस 1 कॉमन निकाला तो यहाँ बचा R1 में से x प्लस 1 कॉमन निकालें तो 1 0 माइनस 1 1, ये तो जैसा का जैसा लिख दो। सेकंड रो में कुछ भी नहीं किया है, तीसरी रो में कोई भी चेंज नहीं किया है हमने, तो उनको जैसा का जैसा नोट कर दीजिए। ओके, अब हम देखो पहली वाली रो में देख रहे हैं कि यहाँ पे 0 बन चुका है। अब हम इस वाली जगह 0 बना लें तो सिंपल हो जाएगी कैलकुलेशन। और 0 कैसे बन सकता है?
थर्ड वाले कॉलम को पहले वाले कॉलम में प्लस कर दीजिए, मतलब हम जो चेंज करेंगे वो थर्ड कॉलम में चेंज करेंगे। x + 1 1 1 2 0 7 + x 5 ऐड कर दो, -1 -1 0 6 और 1 7 और ये हो गया x + 5 = 0। यहाँ हमने C3 चेंज किया है, C3 + C1। ओके, बस अब आप एक्सपेंडिंग बाय R1, एक्सपेंडिंग बाय R1 से एक्सपेंड कर दीजिए। तो ये x + 1 ऑलरेडी पहला फैक्टर चल रहा है हमारा, और ये आ जाएगा, चलो लिख दो इसका कोफैक्टर 7 + x और 7 + x 7 और 5 और x + 5 = 0। x + 1 और ये मल्टीप्लाई करूँगा इसका, तो चलो कर दो, डायरेक्ट ही कर दो, पहले 7 का इंटू कर दो। 7x 7 × 5 = 35, 7x 7 × 5 = 35। अब x का कर दो, तो प्लस का x² और 7 और 5x और 7 × 5 = 35 = 0। 35 से 35 कैंसिल कर दो, तो x + 1 डायरेक्ट इंटू कर देते हैं। x² 7 और 5 12x हो जाना चाहिए, और 7 × 5 = 35। ओके, और 7 × 5 = 35 कट गया, तो ये बच गया केवल x² + 12x = 0। x + 1, एक x कॉमन और निकाल लो इसमें से, तो x + 12 = 0। तो देयरफॉर रूट्स आर, ये हमारे आंसर आ गए, x = 0, x = -1 और x = -12। ये हमारे आंसर्स हो गए। आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो ये भी सिंपल है, कोई इसमें एक फ़ायदा है हमें, इसमें हमें एक बेनिफिट दिखाई दे रहा है। सेकंड कॉलम आप लोग देखिए, तो सेकंड कॉलम में एक 0 ऑलरेडी है, और एक 0 मैं यहाँ और बना लूँ इस 1 की हेल्प से, तो एक सेकंड वाले कॉलम में 2 0 हो जाएंगे, उसके बाद एक्सपेंड कर देंगे, सिंपल वे में सॉल्व हो जाएगा। अब देखो कैसे चेंज कर सकते हैं, R1 चेंज टू R1 + 2R2। केवल R1 चेंज करूंगा मैं, प्रॉपर्टी मैंने यहाँ लिखी दी है, ठीक है। तो ये सेकंड रो जैसी की जैसी लिख दो, तीसरी वाली रो भी जैसी की जैसी लिख दो, ठीक है। हाँ, R1 + 2R2, क्यों, इसमें 2 का इंटू करके -2 + 2 कितना हो जाएगा, 0। अब यहाँ क्या बचेगा देखेंगे, x - 2 और प्लस का 6 मीन्स x + 4 बचा। 2 का इंटू इसमें किया तो यहाँ तो 0 बनेगा ही बनेगा, और 2 का इंटू इसमें करूँगा तो -2 + 6 मीन्स +4। ओके, अब कर दीजिए एक्सपेंडिंग बाय C2, सेकंड कॉलम से एक्सपेंड करेंगे तो 1 का कोफैक्टर क्या बचेगा, इस वाले 1 का कॉलम रो डिलीट करिए, ये बचेगा x + 4 4 और 2 और x + 2 = 0। अगर मैं इस वाले 1 का कोफैक्टर लिखूंगा तो क्या बचेगा आपका, ये कॉलम रो हटाया, ये कॉलम हटाया, तो x + 4 4 2 और x + 2। अब ये ब्रैकेट ओपन कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो x² प्लस का 6x प्लस के 8 और माइनस के 8 = 0। तो x² + 6x = 0। तो यहाँ से बस इतने में सॉल्व हो गया ये, x कॉमन कर लो, तो x + 6 = 0। तो आंसर मिला हमें x = 0 एंड x = -6। ये हमारे फाइनल आंसर हो गए।